ओके सो पिछले हफ्ते हमने किस चीजों के बारे में पढ़ा था? हम पढ़ रहे थे एफएससी 6 में से। एफएससी 6 में कैसे आए, किसी को याद है? किसी को याद है एफएससी 6 में कैसे आए? हाँ, पर वहां कैसे आए? परमेश्वर के शस्त्र में आए कैसे? कभी कभी बेस भूल जाते हैं। दाऊद और गोलियात के वस्त्र पर से हम परमेश्वर के शस्त्र में आए, और परमेश्वर के शस्त्र में हमने पहले चीज सीखी कि अतः स्थिर रहो, है ना, स्टैंड फॉर्म, और सही और बुरे दिन आए और इसका सामना कर सको, इसलिए हमें क्या पहनने चाहिए? परमेश्वर का शस्त्र। पहला शस्त्र क्या था? सत्य का फेटा। दूसरा शस्त्र क्या था? धार्मिकता की झिल्म। आज हम तीसरा शस्त्र के बारे में सीखेंगे और उसको हम पढ़ेंगे, फिर से वही पढ़ेंगे। आशीष, एफएससी 6:11। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मजबूत लहू और मांस से नहीं, और अधिकारियों से और संसार की इस अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कस कर और धार्मिकता की झिलम पहन कर और पाँव में मेल के सुसमाचार। अरे भाई, इतना स्पीड में नहीं, धीरे धीरे शस्त्र, धीरे धीरे, ठीक है ना? हाँ, चलो शस्त्र फिर से पढ़ो। तो सत्य से अपनी कमर कस कर, सत्य, अरे पढ़ने का स्टाइल ऐसा होता है। सत्य से अपनी कमर कस कर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। अभी वहीं हम स्टॉप करते हैं। हमारा तीसरा क्या है आज? जूते। जूते कहाँ पहनते हैं? सर पे, गले में, कान में। जूते कहाँ पहनते हैं? पैरों में। जूते से पड़ती है तुझे श्रेष्ठ? चप्पल से मिलती है? नहीं मिलती है? मिलती है ना चप्पल से कभी कभी। तो जूते, कितने लोगों ने जूते खाए? वैसे खाए? किसी ने जूते खाए? जूते मार पड़ी है ना जूते से, जो मिला हाथ में मम्मी ने उठा के मारा। क्या खाने के लिए? बिना बहन क्या यार, आप भी यार अच्छा चीजें बना के दिया करो, जूते बना के देते आप। वो बोल रहे जूते खाते हैं वो लोग। ठीक है, तो ये जूता हम पाँव में पहनते हैं, तो पाँव के बारे में हमें सीखना बहुत जरूरी है। फीट को हिंदी में कोई अलग नाम है कि पाँव में बोलते? फीट ही है। तो पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, है ना। अगर हम हमारे पाँव के बारे में देखने जाए तो आपको पता है, जो आपका जूते पहनते हैं उतना हिस्सा जो है वो 26 हड्डियों का बना हुआ है। कितना? इतने तो आपके और कोई बॉडी पार्ट में इतना। आपके सर में कितनी हड्डियां हैं? यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3, ठीक है। इतने पुर्जे वहां पर फिट करके बनाए हुए हैं। मेरा पीपीटी ऑन करो भाई साहब। आपको मैं बताती हूँ, जो आपका पाँव है, आप सोचते हो कि क्या है पाँव ही तो। अच्छा, कितने लोग जूते वाला फोटो लेते हैं? ऐसे सर्कल में सब लोग जूते पहन के खड़े होते हैं और फोटो। किसी ने भी जूते निकाल के फोटो लिए? क्यों? जूते निकाल के क्यों फोटो नहीं लेते? अच्छा नहीं दिखता? ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पाँव को, अगर मुझे कहीं जाना है तो मैं सॉक्स पहन के ही जाती हूँ। क्यों? क्योंकि पहले से ही मेरे पप्पा जैसा पाँव है मेरा, और किड्स सेक्शन में से जूते लेने पड़ते हैं मुझे, है ना। ये नरेश भी मुझे चिढ़ाता है बहुत कि किड्स सेक्शन में चले जाओ आप, वहां से जूते मिलेंगे आपको। तो देखिए, हम कहीं पर भी जाते हैं तो हम पाँव को, है ना, कितने लोगों के पाँव देखे आपने? क्रैक्ड है, गंदे है, देखे कि नहीं देखे? देखे कि नहीं देखे? हाँ, तो कहीं भी जाते हैं तो हम क्या करते हैं? पाँव धोते हैं, जाने से पहले धो के जाते हैं, क्रीम लगाते हैं। कितने लोग करते हैं ऐसे? करते हैं?
कितने लोग अपने पाँव का ध्यान रखते हैं? कितने कैसे ध्यान रखते हो ईश्वर? आपके मैले होते तो आप धोते रहते हो, और क्या ध्यान रखते हो? धोते तो सब है, आने जाने में ध्यान रखो, आने जाने में ध्यान। और क्या ध्यान रखते हो पाँव का? नेल्स कट करना, नेल्स कट करते हो आप, क्लीनलीनेस रखते हो। और अच्छा वो, हाँ वो पत्थर से पाँव घिसते हो ताकि नीचे का डेड। और हाँ क्रीम लगाते, हाँ क्रीम लगाते, कवच देते हैं। ओके ठीक है। और कितने लोग आज तक पेडिकेयर करने गए? पेडिकेयर पता है क्या होता है? क्या होता है पेडिकेयर? पेडिकेयर पता है क्या होता है? लड़कियों को पता है, लड़कों को नहीं पता। पेडिकेयर क्या होता है? वाह, देखो शादी करने के फायदे होते हैं ये सब, पता चलता है कि भाई पार्लर में क्या क्या होता है ना। पार्लर में जाके पाँव को साफ करती। क्यों? पार्लर में अपने घर पे ईश्वर जैसे धोता है ऐसे 3-4 बार धोएंगे तो नहीं चले है ना? चले क्यों नहीं चले भाविका? हाँ एक बार सब लोग जाना मेंस पार्लर में जाके पेडिकेयर कराना, तो आपको समझ में आएगा कि क्यों पेडिकेयर कराना जरूरी है। उसके पहले एक फोटो लेना, बाद में एक फोटो लेना। क्यों? क्योंकि नख के बीच में जहाँ हमारे जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते नॉर्मल धोने पे, और वो लोग उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालते हैं जिससे सारे कीटाणु हमारे पाँव वाले मर जाते हैं। और एक बार आप पेडिकेयर कराओगे और अपना पाँव देखोगे, उसके बाद मेरे ख्याल से कभी भी आप अपने पाँव को ऐसे ही नहीं जानते। आप समझिए हमारा पाँव जो है वो हमारे शरीर का एक बहुत कीमती अंग है। हम सोचते हैं किडनी बेचेंगे तो कुछ होगा। सबसे ज्यादा कौन सी उंगली पे लगती है? अंगूठे पे लगती है। वो एहसास दिलाती है हमारे पास अंगूठा है, और अंगूठे पे लग जाए तो चलने का स्टाइल चेंज हो जाता है ना। छोटी उंगली का क्या काम है वहां पर? सबसे छोटी उंगली का, सबसे छोटी उंगली का, मेरा तो ऊपर चढ़ा हुआ है, कैसे बैलेंस देगा वो मुझे? छोटी उंगली का क्या काम? कोई काम नहीं है, जो भी कोना है उसमें टक्कर मारना उसका काम। तो अब याद है ना सबको, जैसे युद्ध वैसे शस्त्र। ये क्या है? सत्य का फेटा। नेक्स्ट झिलम, ये हमारे जूते आए हैं। ठीक है, ठीक है। ये पुराने जमाने के जूते इस तरह से होते थे। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने आए, यूहन्ना बपतिस्मा ने क्या कहा? लायक नहीं हूं, मतलब यीशु मसीह भी जूते पहनते हैं, ठीक है ना। आप देखो मूसा के जमाने में भी जूते थे। मतलब मैंने ढूंढा बहुत, जूते का इन्वेंशन किसने किया? कहीं नहीं लिखा है। उनको एक मरा हुआ आदमी मिला जो जूता पहना हुआ था, जो साइंटिस्ट है, ओट्रे कुछ ऐसा तो नाम है उसका। वो मरा हुआ मिला जो बहुत पुराना शव था, उसके ऊपर जूते मिले, तो बोले कि यार जूते तो थे यार कभी भी। मतलब जूतों के बिना इंसान नहीं चलता था। आप खाली टाइप करना टाइप्स ऑफ शू, आप टाइप करोगे तो आपको मिलेंगे बहुत सारे टाइप के शूज मिलेंगे। उसमें एक शू तो मैंने ऐसे देखा कि घास है अंदर और ऊपर चमड़ी है और बांध के रखा है उसको ये क्लाइंबर से। तो बहुत टाइप के जूते, मतलब इंसान ने जो अपने पाँव की सुरक्षा के लिए किया है ना, वो बहुत मूल्य है, और उसका इन्वेंशन किसी को पता नहीं है। मैं ऐसा सोचती हूँ कि जब ईदन वाटिका से आदम और हव्वा को बाहर निकाला था परमेश्वर ने, तो वो तो बहुत जैसे खिली हुई जगह तो नहीं थी, है ना। वहाँ कांटे और ये सब होंगे, तो पहला जूता बनाने वाला भी परमेश्वर ही होगा, है ना। आदम को बताया होगा कि भाई ऐसे बना ऐसे बना, तब जाके जूते आए होंगे। नेक्स्ट पिक्चर। अब थोड़ा इसका ये समझ रही, ये आपके पाँव हैं, पाँव के 3 हिस्से हैं उसमें, ठीक है। पहला जो हिस्सा है उसको टार्सल्स बोलते हैं, जो आपकी एड़ी है। एड़ी वो 7 हड्डियों से बनी है। कितने? 7 हड्डियों से बनी है। और उसका जो बीच वाला जो हिस्सा है, जहां पर आपको गुलाबी रंग के 5 लंबे लंबे हड्डियां दिख रही है ना, हाँ, उसको बोलते हैं, भाई नाम मेरे को याद नहीं है, तू स्लाइड हटा देगा तो कैसे चलेगा। हाँ, मेटाटार्सल्स बोलते हैं उसको, जो आपके पाँव की लंबी लंबी
जो पिंक बोन्स दिख रहे, उसके बाद का जो पोर्शन है उसको बोलते हैं फ्लैंजेस या हैंजेस, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, पी साइलेंट हो सकता है। वो है आपका अंगूठा से लेके ये तक का हिस्सा। अगर आपको पता है तो ऐसे 26 हड्डियों से आपका पांव बना। अब आप कितने आसानी से आप पांव पे चलते हैं, पांव पे खड़े होते हैं, है ना, लात मार लेते हैं पांव से, पर इसका महत्व आपने नहीं समझा। आपको पता है आपके बॉडी में सबसे मोटी चमड़ी आपके पांव पे है, सबसे मोटी चमड़ी आपके पांव के ऊपर। दूसरा, आप जब दौड़ते हो तो आपका पांव कितना वजन लेता है पता है? आपके शरीर से 4 गुना ज्यादा वजन लेते हैं, ठीक है। सारे शॉक एब्जॉर्प्शन कहां होते हैं? पांव में होते हैं। इसलिए अगर सही से निकलते नहीं है तो पांव मुड़ जाते हैं। सारे शॉक एब्जॉर्प्शन पांव में होते हैं। अगर आपका एक पांव छोटा एक पांव बड़ा है तो आपकी चाल सही होगी। अच्छा चलो मान लो एक छोटा सा कंकर आपके जूते में आ गया तो आपकी चाल सही होगी नहीं होगी? छोटा सा एक वो क्या बोलते हैं, कौन आता है पांव में नीचे, वो चल पाते हो? नहीं चल पाओ, ठीक है। तो आप देखिए आपका जो पांव है इतना इंपॉर्टेंट बॉडी का अंग है, तो इसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। और प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या पहनते हैं? शूज पहनते हैं। शूज लाया? जब लेके जाओ, जल्दी लेके, जल्दी लेके, जल्दी लेके शूज, ठीक है। तो वो हमारे बॉडी के वेट को लेता है, हमारा पांव। शेष जल्दी जूता लेके आ। अरे मुझे चाहिए, मुझे पहन के चलना है थोड़ी। अरे यार जल्दी लेके आ, ठीक है। फर्स्ट दे सपोर्ट योर बॉडी वेट। आपका पांव क्या करता है? आपके बॉडी वेट को सपोर्ट करता है, वो आपको बैलेंस देता है और वो शॉक अब्जॉर्ब करता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है, ठीक है। ये किसका शूज है? ये किसका शूज है? पक्का? ये सबसे परफेक्टली फिट किसको होगा? किसको होगा? श्रेष्ठ को होगा। अरुण आ जाएगा। हाँ तू आ। हाँ निकालना पड़ेगा। अरुण नए जूते पहन के आया, मैंने सुबह नोटिस किया। हाँ सॉक्स पहनना, ठीक है। लो श्रेष्ठ का ये जूता पहनो प्लीज। हाँ हाँ यही दिक्कत है हमारा। हाँ चलो तो जूते पहनो, शेष के जूते पहनो। पड़ जाएगा। ये क्या नॉर्मल चल रहा है? हाँ बिगाड़ दिया जूता, नए ले लेना इसके पास। अच्छा जूता पहन मत श्रेष्ठ, इधर आ। अभी ये भैया का जूता पहन के चल। हाँ चल जल्दी, पकड़ से पकड़। हाँ चलो, हाँ अब चलो चलो इधर चलो, पापा के पास से जाके आओ जल्दी से। जूते कितने इंपॉर्टेंट है ना? हाँ अभी अरुण तू जा मत, तू इधर ही रह, तू इधर ही रहना, ठीक है। जूते ला इधर। अब अरुण ने जूते तो अपने परफेक्ट साइज के पहने, अब आप अपना जूता ले जाओ, ठीक है। अरुण ने अपने जूते तो परफेक्ट साइज के पहने और उसके अंदर मैंने कुछ डाला है अभी, ठीक है। मेरे पास पत्थर तो है नहीं, कल मैंने कॉफी बीन उठाई थी पर खो गई, ठीक है ठीक है। क्या क्या चुभ रहा है? नहीं चलना तो पड़ेगा तुझे। एक पैर से चलेगा खाली? चल के तो देख, चल पा रहे कि थोड़ा थोड़ा हो रहा है? क्या हो रहा है? कुछ होता है कि बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है। तो देखो
जब ये अरुण ने जूता लिया, आओ तुम्हारा इंटरव्यू लेती हूँ, वो जूते में से वो चीज निकालो, उसकी चाल सही नहीं है, नहीं ठीक है। जब आपने जूते लिए तो आपने पहले क्या देखा? जब आपने जूते लिए, इधर खड़ा है ना, ऐसा लगेगा मैं जबरदस्ती कर रही हूँ। हाँ, क्या देखा आपने पहले? तो मैंने देखा कि क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। क्वालिटी देखा उसने पहले, ठीक है, क्वालिटी देखा। हाँ, फिर कले इधर इधर कर, इधर तो इसका डिजाइन देखा कि कैसा है। ओके, शूज का डिजाइन देखा उसने कैसा है, फिर कलर देखा, फिर कलर देखा, और साइज पहले देखा, साइज पहले देखा। अच्छा, अगर साइज नहीं देखा होता तो कलर क्वालिटी सब कुछ अच्छा है तो तू ले लेता? नहीं, क्यों? क्योंकि अभी जैसे हुआ है इसके साथ वैसा है, मेरे साथ होता है। क्या होता तेरे साथ? मैंने उसे कुछ पहन लिया। ठीक है, जवान लोग हैं, कैसे भी चल सकते हैं, पर मैं कैसे भी जूते ले सकते हैं, ठीक है। मैंने एक बार जूता लिया, बाटा का जूता लिया, इतना भारी मैं न चल पाऊं, उसकी जो सोल थी न चल पाऊं उससे, है ना। अब आप देखो, चलने के लिए हमें जूते सही ढंग के चाहिए, हमारा फिटिंग परफेक्ट होना चाहिए जूतों का, वो सही कंफर्ट देना चाहिए हमें, कुशनिंग उसका सही होना चाहिए, है ना। किसी ने देखा ऐसे वो लकड़े वाले चप्पल आते हैं ना, चल सकते हो उसको पहनकर, क्या वो कंफर्ट देता है आपको? हाँ, जरा सा भी अनकंफर्टेबल है तो वो जूते पहनोगे आप। खास करके जूते जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो हमें कंफर्ट देते हैं, हम खड़े रहे चले, और जैसा आप काम करो वैसे जूते आप लोगे, जैसा काम करोगे वैसे जूते आप लोगे, ठीक है। अभी शिफा के पास जो जूते हैं, अगर आप देखो तो वो हील्स है। आप लोग में से कितने लोग हील्स पहनना चाहोगे? नहीं पहनना चाहोगे, क्यों? क्योंकि वो उसके ड्रेस के अनुसार का वो जूता पहन के आएगी। अब शूज जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, वो हमारी चाल को सही रखेगा, ठीक है। वो पहले तो आप लोग तैयार हो जाते हो, इस बात का लक्षण क्या होता है? शीतल भाई, आप तैयार हो ऐसा बोलते हो तो कैसे होते हो? कंप्लीट मतलब कैसे होता है? शूज पहन ले वो आखिरी में क्या है? कंप्लीट। जब तक शूज नहीं पहना तब तक मेरा काम है संडे सुबह उठ के जल्दी नहा के धो के तैयार होके बैठ जाना, और मैं सबको अनाउंस कर देती हूँ मैं तैयार। पर लास्ट में जब तक मैं जूता ना पहनती हूं मेरा ड्रेस कंप्लीट नहीं होता। वैसे ही हमारे आत्मिक दौर में जब तक आप सारे शस्त्र पहन लो पर जूते ना पहनो तो आप एक युद्ध के लिए तैयार नहीं। और ये जूते क्या हैं? मैल के सुसमाचार के जूते। एक्चुअली मेल मतलब क्या है यहाँ पर? नहीं, मेल मतलब शांति के सुसमाचार के जूते। अच्छा, अब जब ये शांति के बारे में यहाँ बोला जाए, तीन हिस्से, शांति के सुसमाचार के जूते क्या है वहां पर? पहन लो। तीन हिस्सों में शांति के सुसमाचार के जूते पहनकर क्या रहो? तैयार रहो, ऐसा लिखा है ना? तैयारी के साथ। तीन चीजें। तो तैयारी कहाँ दिखती है? जब हम इस जूते को पहन लेते हैं। हमारा चर्च तो बहुत आगे इस बात में, हम पीछे ही नहीं हटते। हमारे फोन पे भी हम सुसमाचार को लगा के घूमते हैं और इतनी तैयारी रखते हैं कि 2 मिनट का भी सुसमाचार को बोल सकते हैं और 1 घंटे तक भी सुसमाचार को बोल सकते हैं। तो तैयारी में हमारी कोई कमी नहीं है। कमी कहाँ आती है हम लोगों में? कमी आती है शांति की। कमी कहाँ आती है? शांति में आती है। शांति देखो, जब परमेश्वर के शांति के सुसमाचार, परमेश्वर की शांति हमारे पास है, क्या हमने परमेश्वर से उस बात का अंडरस्टैंडिंग ले लिया है? क्या हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा, मेरे लिए जी उठा? इस बात का क्या हम भरोसा करते हैं?
वो परमेश्वर की साथ की हमारी शांति, वो परमेश्वर की साथ की हमारी शांति, पीस विथ गॉड। क्या हमने यीशु मसीह कौन है, क्या है, कैसा है, सत्य है, ये सब बातों को हमने जाना और अपने आप को जब कबूल करते हैं कि हम पापी हैं, तो हम परमेश्वर के साथ शांति को बनाए रखते हैं। दूसरा, हमारे अंदर एक शांति होती है, अशांति होती है, कभी अशांति होती है, तो हमारे अंदर के शांति, क्या हमारे अंदर हम कुछ शांत है? क्या हमें इस वचन पर भरोसा है कि परमेश्वर की शांति जो हर समझ से परे, वो मेरे दिल और मन की सुरक्षा करेगी? कभी भी स्वर्गदूत आके कोई मैसेज भेजता था तो क्या बोलता था? पीस बी विथ यू, डर मत, पीस बी विथ यू, परमेश्वर की शांति तेरे साथ। क्या वो शांति हमारे साथ है कि जब भी कोई दुख, तकलीफ, मुश्किल आती है तो हमारी शांति भंग हो जाती है? तीसरी शांति क्या हो सकती है? एक तो परमेश्वर के साथ, एक हमारे अंदर, और तीसरी शांति क्या है? एक दूसरे के साथ। क्या एक दूसरे के साथ वो शांति है हमारे पास? क्या जब हम एक दूसरे को देखते हैं तो प्यार कर पाते हैं, माफ कर पाते हैं, एक दूसरे को एडिफाई कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं? तो शांति के बारे में जब हम बोलो तो हमारे जूते कैसे होने चाहिए? एक तो हमें कंफर्ट देना चाहिए, परमेश्वर की ओर से आया हुआ होना चाहिए, और दूसरों के, देखो जूते हम इसलिए पहनते हैं क्योंकि हम खुद की रिस्पेक्ट भी करते हैं, दूसरों की रिस्पेक्ट भी करते हैं, है ना? स्टाइल स्टेटमेंट है, पर हम पहनते इसलिए क्योंकि दूसरों की रिस्पेक्ट भी करते हैं। हम लोग किसी के घर जाते हैं तो हम क्या करते हैं? जूते उतार कर जाते हैं, है ना? अभी जैसे मैं तो यहाँ जूते पहन कर आ गई हूँ, तो क्या मैं रेस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ? ऐसा नहीं है, बट हम एक दूसरे को रेस्पेक्ट करने के लिए भी जूते पहनते नहीं पहनते। ऐसा कहा जाता है जूते आपके कैरेक्टर को बताते हैं। जूते क्या करते हैं? आपके कैरेक्टर को बताते हैं। इंग्लिश में एक कहावत है, जेंटलमैन इज नोन बाय हिज शूज। जेंटलमैन इज नोन बाय, मतलब एक अच्छा पुरुष उसके जूतों से पहचाना जाता है। क्योंकि जब ब्रिटिश राज करते थे तो वो लोग बच्चों को इतना स्ट्रिक्ट पालते थे कि स्कूल में जाने वाले बच्चे सोने से पहले अपना शूज चमकीला कर वो उनका पार्ट ऑफ डिसिप्लिन था। आपके शूज से जज कर सकते थे कि आप कैसे परिवार से आ रहे हो, आपकी एजुकेशन कैसी हुई है, आपका डिसिप्लिन कैसा हुआ है। शूज से आपके कैरेक्टर का पता लग सकता। अगर आपके कैरेक्टर में शांति ही नहीं है तो किसी को बोलने की कोई जरूरत ही नहीं। आपका कैरेक्टर से पता चलता है, आपके जूतों से आपका कैरेक्टर पता चलता है। हमारे पास किस तरह के जूते हैं? सुसमाचार के जूते हैं। तो क्या हमारा जिंदगी, क्या हमारा चरित्र उस जूते को रिप्रेजेंट करता है? जो आप पहन के चल रहे हो उस जूते को रिप्रेजेंट करता है? किसी ने भी एयर जॉर्डन जूता का नाम सुना है? एयर जॉर्डन सुना है? कितने का आता है? महंगा आता है, पर कितने का आता है? 20,000 रुपए का जूता, 20 से 40,000 रुपए का नहीं, एक्चुअली 40,000 रुपीज का आता है एयर जॉर्डन। क्या है इसमें 40,000 रुपए, है ना? वो आमिर खान बोलता है ऐसे, घड़ी तो मेरे पास भी है, 250 की है, टाइम ही दिखाता है। टाइम और जूता में फर्क है। आप जैसा जूता लोगे वैसे आपका बॉडी हो जाएगा। अगर आप हार्ड सोल वाला शू लोगे तो आपके घुटने जल्दी घिसेंगे, अभी नहीं पता चलेगा, पर थोड़ी उम्र हो जाएगी उसके बाद आपको पता चलेगा। इसलिए ब्रांड शूज ज्यादा चलते हैं। लोग क्यों स्नीकर्स लेते हैं? क्योंकि वो आपके कुशनिंग अच्छा देता है, तो आपके घुटने कम घिसते हैं, और बाद में जो आपकी चाल है वो आपकी बॉडी को पूरा प्रोटेक्शन देता है, आपकी हील्स को, आपके जो एड़ी है उसको पूरा प्रोटेक्शन देता है।
कितने लोगों को रात में पाँव में दर्द होता है? वो दर्द इसलिए होता है या तो आप बिना चप्पल के चलते हो या तो सही चप्पल नहीं पहना है। आपकी मसीह जिंदगी में अगर आपके चाल में आपको दिक्कत आ रही है, जूते चेक करो। क्या शांति के मेल के जूते पहने हैं आपने? शांति के जूते आपकी जिंदगी में है, दूसरों के साथ है, परमेश्वर के साथ है? ये चेक करना बहुत जरूरी है। दूसरा, इंग्लिश में एक वर्स है, हाउ ब्यूटिफुल ऑन द माउंटेन्स आर द फीट ऑफ दोज हु ब्रिंग, कितने अच्छे हैं उनके पांव जो सुसमाचार को लेके आते हैं, दोज हु ब्रिंग गुड न्यूज। किसी शू कंपनी वाले ने इसको चेंज करके इस तरह से किया कि हाउ ब्यूटिफुल ऑन द माउंटेन्स आर द फीट ऑफ दोज हु वेयर गुड शूज। आपके पूरे सेहत को आपका पांव संभाल लेता है। दूसरी बात, वो आपको स्टेबिलिटी देता है। जूते क्या करते हैं? आपको स्टेबिलिटी देता है। कोई भी किसी भी ऐसे पहाड़ चढ़ने वाले को आपने देखा है जो बिना जूते के चढ़ता हो? उसके जूते की क्या खासियत? क्या होता है? उसके जूते में ग्रिप अच्छा होता है। अच्छा, फुटबॉल खेलने वाले जूते, मैंने ऐसे ये मोजड़ी पहनी है, मोजड़ी पहन के फुटबॉल खेलने वाले जूते गेम खेल सकते हैं? क्यों नहीं खेल सकते? हाँ, क्यों गिर जाएंगे उनके? चलो, ये आशीष ने पहना है, अरुण ने पहना है, ऐसे जूते पहन के तो फुटबॉल खेल सकते हैं ना, इसमें क्या प्रॉब्लम? क्यों नहीं खेल सकते? कंफर्टेबल नहीं होगा? नहीं, कंफर्टेबल तो है, तभी तो पहना है। प्रोटेक्शन नहीं होगा, और फुटबॉल के लिए तुम्हें स्टड्स चाहिए जिसके नीचे खीलियां होती है, जो तुम्हें ग्राउंड में गिरने से बचाता है, तुम्हें स्पीड देता है। अगर तुम्हारे पास ग्रिप भी नहीं है, जैसे मेरे जूते हैं अभी, ये स्टाइल वाले जूते, ये मेरे बॉडी के कंफर्ट के लिए नहीं है, ये स्टाइल वाले जूते। ये क्या करेंगे? जब मैं स्कूल से सीढ़ी उतरूंगी और सीढ़ी से टर्न मारूंगी, मुझे ये एक बार फिसल देगा, मतलब फिसल जाऊंगी मैं, ऐसे स्लिप हो जाता है मेरा पाँव में। इसलिए मैं स्कूल में मोजड़ी पहन के नहीं जाती हूँ। स्कूल में जाऊंगी, मुझे ग्रिप वाले जूते चाहिए, क्योंकि मुझे सीढ़ियां चढ़ना और उतरना है। जूते आपको स्टेबिलिटी देती है, आपको स्थिर खड़ा रखती है। आपके सुसमाचार के जूते में क्या है? क्या आप विश्वास करते हैं कि सच में यीशु मसीह मर के जी उठों में से है? अगर इसमें ही आपको डाउट है ना, इसमें ही आपको डाउट है ना, तो पूरा आपका शरीर हिला हुआ है। कोई एक जन एक सवाल पूछेगा और आप हिल जाओ। सुसमाचार के जूते बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो एक फाउंडेशन के जैसे काम करता है आपके लिए। कोई घुटने पे खड़ा है आज तक? क्या बोलते हैं कि अपने पांव पे खड़ा हो। क्यों बोलते हैं ऐसे? क्यों बोलते हैं ऐसे कि अपने पांव पे खड़े हो जाओ पहले? क्यों ऐसा बोलते? क्योंकि तुम्हारा फाउंडेशन तुम स्ट्रॉन्ग करो। जूते आपको क्या देते हैं? स्टेबिलिटी देते हैं। दूसरा कोरिन्थी 11:4 पढ़ो तो। स्टेबिलिटी इस बात का देंगे कि दूसरा कोई भी कैसा भी सुसमाचार नहीं आता है आपके घर में अलग अलग सुसमाचार लेके, किसी का भी 11:4, यदि कोई पढ़ो ना आशीष, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु को प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या कोई और सुसमाचार जिसे तूने पहले ना माना था, जो तुम्हारा सहना ठीक, तो तुम्हारा सहना ठीक होता। कहने का मतलब यह है कि जब आपने सुसमाचार के जूते आपके स्टेबल हो, तो आप और कोई सुसमाचार से गिरने वाले नहीं हो, और कोई इशू आया बोल के गिरने वाले नहीं। सुसमाचार के जूते आपको स्टेबिलिटी देती है आपके विश्वास को लेकर। ठीक है, सुसमाचार के जूते के लिए हमें तैयारी करना बहुत जरूरी होता है, और हमने तैयारी बहुत खूब की। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि अगर हम ड्रेसअप हो जाते हैं
और हम जूते नहीं पहनते तो क्या हम तैयार हैं? हम तैयार हैं। कई बार हम ऐसा कहते हैं कि विश्वास, ये जो सुसमाचार फैलाना ना मेरा काम नहीं है। अगर आप ऐसा बोलने वालों में से हो, मैंने तो धार्मिकता की जिलफ पहनी हुई है, मेरा जो सत्य का फेटा मेरा स्ट्रांग है, मेरी आत्मा की तलवार, मैं तो वचन रोज पढ़ता हूं, मैं प्रार्थना भी हूं। पर अगर आप सुसमाचार को फैलाते नहीं हो, अगर इस जूते को आपने पहना नहीं है, मतलब आप तैयार नहीं हो। फिर कितना भी आप चमत्कार कर लो, कितना भी आप हीलिंग कर लो, अक्सर हम देखते हैं लोगों को जो यीशु मसीह को एक प्रोडक्ट के जैसे बेचते हैं। आप यीशु के पास आओ, वो आपकी सारी प्रॉब्लम, क्या वो है सुसमाचार? क्या आप चर्च आओ तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्या वो है सुसमाचार? नहीं। अगर आपने सुसमाचार के जूते ढंग से नहीं पहने हैं तो आप तैयार नहीं हो। वो आपकी चाल से दिख जाएगा। जैसे मैंने श्रेष्ठ को पहनाया अरुण का जूता, तो उसकी चाल से दिख गया। आपके जीवन की चाल से, आपके चरित्र से आपने इस सुसमाचार को कैसे ग्रहण किया है वो पता चल जाएगा। अगर आप परमेश्वर को इसलिए अपनाते हो क्योंकि उसने आपके जीवन में बहुत बड़ा काम किया है, तो वो आपकी चाल से पता चल जाए। हम कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते, है ना, हम कभी भी ये नहीं बोल सकते कि सुसमाचार फैलाना का अनुग्रह या मेरे पास वो गिफ्ट नहीं। यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और पूरे, मतलब ये आपको करना है नहीं करना, चॉइस ही नहीं आपके पास, करना ही। आप जितना इस जूते को परफेक्टली पहनोगे, सही से पहनोगे, उतना आपका विश्वास मजबूत होता जाए। एक छोटा सा कंकर अगर उस जूते में है तो हम क्या करेंगे? पिछले हफ्ते पता नहीं मेरे सॉक्स में एक कांच का टुकड़ा फंस गया था, मुझे पता नहीं कहां से आया, या तो प्लास्टिक है जो हार्ड हो गया, और मैं स्कूल में तैयार होके गई, मुझे लगा कुछ तो है जूते में, और मैं जैसे ही एक्टिवा पे बैठी मैंने सोचा यार ये तो परेशान कर रहा है मुझे। पहले मैंने क्या किया, सॉक्स उतारा और पहले वो ढूंढा वो टुकड़ा। हमारे विश्वास की जिंदगी में हमें जरूरी है ये देखना, हमारे विश्वास की जिंदगी में हमें जरूरी है ये देखना कि अगर कोई कंकर हमारे जूते के अंदर आता है, कोई सवाल, कोई शक हमारे जूते में आता है, तो उसको निकाल कर आगे की चाल चले, है ना। आपने देखा होगा कई लोगों के जूते जो होते हैं ऐसे थोड़े से टेढ़े होते हैं, ठीक है, वो आपकी चाल को बताता है कि आप किस तरह से चले, है ना। मैं शारन का जूता नहीं पहन सकती, शारन का चलने का स्टाइल अलग, पर थैंक गॉड हमारा सुसमाचार के जो जूते हैं वो इस तरह के नहीं। तो जूतों का महत्व अगर आप अपनी जिंदगी में, आप वास्तविक जिंदगी में आप जूते जब खरीदने जाते हैं, इतना उसको परखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, ब्रांड देखते हैं, कुशनिंग है नहीं देखते हैं, है ना। जूते नहीं पहनो तो क्या होगा, क्या होगा बताओ? जूते पहने भी ना चलो ना, क्या दिक्कत है? हाँ, लग जाएगा और क्या होगा? कांटा चुभेगा और क्या होगा? हाँ, पाँव गंदा होगा, पाँव में छाले पड़ेंगे, अनकंफर्टेबल हो जाएगा, सबकी थूक के ऊपर से चलना पड़ेगा, गोबर के ऊपर से चलना पड़ेगा, है ना। खाना पड़ा है वो जो वाड़ू डालते हैं उसके ऊपर से चलना पड़े, सोच के ही तो भाविका का मुंह ऐसा हो गया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जूता नहीं पहनने से हमारे देश में है, या इतना ही कॉरिडोर में आप बिना जूते के चलो, आपके पाँव में कीड़े पड़े,
हुकवर्म्स, जो बहुत गंदे होते हैं। और अगर इस तरह का कीड़ा अगर आपके पाँव में लग गया तो चाल तो क्या, बैठना आपका मुश्किल हो जाए। तो परमेश्वर जब हमें कोई युद्ध के लिए भेजता है तो वो ऐसे ही नहीं भेजता है, वो पूरे शस्त्र पहनाकर हमें भेजता है। क्विकली सम पॉइंट्स वापस मैं बोलती हूँ जो मैंने आपको सुनाया। एक तो जूते कैसे मदद करते हैं, हमारी लाइफस्टाइल को दिखाते हैं, है ना। दूसरा, वो हमें स्टेबिलिटी देता है। हम कैसे भी एरिया में चले जाए, अगर हमने जूते पहने तो हम सही से चल सकते। चप्पल पहन के पर्वत पर नहीं चढ़ सकते, चप्पल पहनकर हम फुटबॉल नहीं खेल सकते। अगर युद्ध भूमि में जाना है तो उसके अनुसार के शस्त्र पहनने पड़ेंगे। कहा जाता है जब वर्ल्ड वार होता था सबसे ज्यादा डॉक्टरों को परेशानी होती थी सैनिकों के पांव ठीक करने में। क्यों पता है? क्योंकि इतना पसीना ये लोगों को जूते के अंदर होता था, ये लोग जूते निकालते नहीं थे और उसका ट्रीटमेंट मुश्किल हो। सेम टू सेम सॉक्स पहनेंगे, वही गंदा बदबूदार सॉक्स। अगर सेम टू सेम बदबूदार सॉक्स पहनते हो तो उससे भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। सही जूता पहनना बहुत जरूरी है, अपने आप को अपग्रेड करते रहना जरूरी है। तो जूते आपको क्या देते हैं? स्टेबिलिटी देती है। वो आपको, आप तैयार है वो बताते हैं। क्या बताते हैं? आप तैयार हो, है ना, इस युद्ध में जाने के लिए। तीसरा, वो आपको शांति देता है। शांति परमेश्वर के साथ, खुद के साथ और दूसरों के साथ। जूते क्या है? एक फाउंडेशन जैसा है, नींव जैसा है। अगर जूते सही पहने हैं तो शरीर में आप अच्छे से चल सकते हो। अगर इस फाउंडेशन में, इस नींव में एक छोटा कंकर आ जाए तो आपकी पूरी चाल बदल जाएगी। जूते आपको परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में मदद करते हैं, है ना। आपकी चाल से पता चल जाएगा आपके जूते कैसे, आपके चरित्र से पता चल जाएगा। आइए सरों को झुकाते हैं, 2 मिनट प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, तेरे सामने हम आते हैं। कभी भी ऐसे हमने हमारे पाँव के बारे में सोचा नहीं प्रभु जी। तूने जब हमें बनाया तो कितनी बारीकी से, कितनी श्रेष्ठता से, कितने सुंदरता से बनाया प्रभु जी। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे पाँव जो है कितना हमारे वजन को लेता है, और कभी नहीं सोचा था प्रभु जी कि जूते का महत्व इतना हो सकता है। पर परमेश्वर सबसे बढ़कर हमें यीशु समाचार के मेल के जूते को लेकर चलने में मदद करना। परमेश्वर जो भी आज हमने सीखा प्रभु, वो अपने जीवन में कर पाए, ऐसी मदद करना। धन्यवाद परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को सुना, आगे की सेवकाई को तेरे हाथों में। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, सुनो।